अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स दफ़ा 164 के बयान का तज़किरा अमूमन आपने सुना होगा कोर्ट मैरिज के केसेस में या दूसरे जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें 164 के बयान, एतराफ़ी बयान या मैजिस्ट्रेट के सामने जो दफ़ा 164 के बयान होते हैं उनका तज़किरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और मीडिया में जो कि न्यूज़ में ये कोर्ट की कार्रवाइयाँ दिखाई जाती हैं और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में कन्फेशनल स्टेटमेंट का ज़िक्र आता है तो लोग जो हैं वो इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोर्ट के सामने 164 का एक बयान रिकॉर्ड कराया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल की और उन्होंने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के बयान का जो कानूनी अहमियत है उसके बारे में जानने की जो है बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश का इज़हार किया और उसकी तफ़सील जानने की कोशिश की। व्यूअर्स दफ़ा 164 का जो बयान है वो एक एतराफ़ी या तस्लीमी बयान होता है और अमूमन उसे एतराफ़ जुर्म, कन्फेशन या कन्फेशनल स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। ये जो 164 का बयान है, इसको जो बयान करने की पावर्स हैं, वो मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास के पास होती हैं और जबकि पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी का बयान 164 के तहत जो है वो करवा सके। अ सेक्शन 164 का जो इस्तेमाल है पुलिस दौरान इन्वेस्टिगेशन जब इंटेरोगेशन करती है और किसी मुल्ज़िम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पुलिस के सामने अगर वो एतराफ़ कर ले, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एतराफ़ जो है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने जो है, वो ज़रूर कराया जाए। तो जब कोई मुल्ज़िम या गवाह दौरान तफ्तीश एक एतराफ़ करता है, तो पुलिस इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, ताकि इसका एतराफ़ी या शहादती बयान जो है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो सके। यानी अभी इस एफ़आईआर में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। एफ़आईआर रजिस्ट्रेशन के बाद तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मुल्ज़िम या गवाह इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कि पुलिस रिकॉर्ड करती है, यानी 161 का बयान जो कि दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिकॉर्ड कर सकती है, अगर उसके दरमियान कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई एतराफ़ी बयान सामने आ जाए, तो जो पुलिस है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो मुल्ज़िम या गवाह को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, ताकि जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने जो बयान है वो रिकॉर्ड हो जाए। जब मुल्ज़िम जब मुल्ज़िम को या गवाह को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो जो उसको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, उसको ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर वो ये बयान रिकॉर्ड करता है, तो वो जो है वो पेनलाइज़ हो सकता है। तो इसी तरह अगर एक बयान रिकॉर्ड हो जाता है और उसके ऊपर मुल्ज़िम या गवाह के दस्तखत नहीं हुए, तो ऐसे बयान को भी जो कोर्ट में भी चाहे क्यों ना हो, कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं होती। दौरान इन्वेस्टिगेशन अहम बयानात जिनकी रोशनी में कोई क्राइम वाज़ेह हो, तो ऐसे बयान को रिकॉर्ड करने के लिए जो पुलिस है वो एक मुल्ज़िम या गवाह को कोर्ट में ले जाती है, ताकि ये अहम बयान जो है मैजिस्ट्रेट के सामने हो। कानूनी शहादत आर्डर 1984 का जो आर्टिकल 38 है, उसके मुताबिक पुलिस के सामने अगर एतराफ़ जुर्म हो, तो वो एक काबिले कदर या एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। ऐसे बयानात को पुलिस गवाही या एतराफ़ जुर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, जबकि 164 का जो बयान है, उसके तहत जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है उससे जो है एक कानूनी वैल्यू हासिल है। दफ़ा 104 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें बयान करने का मुकम्मल तरीक़ेकार मौजूद है
کہ میجسٹریٹ وہ بیان کیسے ریکارڈ کرے گا۔ وہ ریکارڈ کرنے سے پہلے ملزم یا گواہ کو سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور سب سیکشن 1 کا سیکشن جو 2 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے وہ واضح کرتا ہے۔ میجسٹریٹ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرنے سے پہلے ملزم یا گواہ کو بتائے گا کہ آپ اس بیان کو دینے کے پابند نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ اعترافی بیان یا تسلیمی یا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور ملزم کی جو گواہی ہے وہ ایک رضامندانہ طور پر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ ملزم یا گواہ جب تک اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرانا چاہتا تو جو میجسٹریٹ ہے وہ اسے اس ایسے بیان کو ریکارڈ کرانے میں مجبور نہیں کر سکتا، اور صرف اس کے بیان ریکارڈ نہ کرانے کی وجہ سے جو میجسٹریٹ ہے وہ اسے پولیس کی حراست میں نہیں دے سکتا۔ تو ویورز، جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر کسی بھی کرمنل کیس کا جو فیصلہ ہے وہ ہو سکتا ہے، کرائم واضح ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی وٹنس ہے جس نے کرائم کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ جو اس کی گواہی ہے وہ کسی بھی کرائم کو ایک ملزمان کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے بہت اہمیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف میجسٹریٹ کے سامنے ہو سکتا ہے، جو کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت ہوگا۔